हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले 6 महीने के करंट अफेयर के टॉप 40 क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जनवरी से लेकर अब तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? राइट आंसर है आपका वॉलमार्ट, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारी अमेरिका की एक कंपनी है। अगर हम बात करें कि भारत की कौन सी ऐसी कंपनी है जो फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में अंडर 100 में है, तो केवल हमारे पास भारत की एक ही कंपनी है, भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको आप LIC के नाम से जानते हैं। इसने 98वां स्थान लिया है। केवल अंडर 100 में एक ही कंपनी है भारत की। अगर हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो इसका स्थान है 104। तो याद रखना कि अंडर 100 में केवल भारत की LIC आई है। अगर हम बात कर रहे हैं फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 की, तो हमें याद रखना है कि टॉप 3 कंपनीज कौन सी हैं। तो सबसे पहले आ गई हमारी वॉलमार्ट अमेरिका की, सेकंड है अमेजन और तीसरे नंबर पर है स्टेट ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ चाइना। तो ये तीनों हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? तो राइट आंसर है इसका विनीत सारन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब BCCI के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। BCCI की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट के मैच BCCI रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अध्यक्ष कौन है इसके? सौरभ गांगुली जी हैं BCCI के अध्यक्ष। CEO है हमारे हेमंग अमीन, और सचिव की बात करूं तो जय शाह इसके सचिव हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 कब मनाया गया? तो सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारा 21 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो इसको भी याद रखना सारे के सारे। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस साल 2015 में मनाया गया था। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और इस वर्ष की जो थीम है ये है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। तो इस चीज को भी याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और पहला हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो टॉप तक ऐप को डाउनलोड कर लेना। यहां पर आपको डाउनलोड करने के बाद होम स्क्रीन पर करंट अफेयर का एक फोल्डर दिखेगा। इसके अंदर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहां पर इस क्लास की PDF मिलेगी। साथ ही टॉप तक ऐप पर बहुत ही प्यारा सा कोर्स आया है, मैथ्स का बाप कोर्स, जिसके अंदर 30 डेमो क्लास फ्री हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। एक बार जाकर उन डेमो क्लास को देखें और उसके बाद कोर्स के अंदर एनरोल कर लें। राहुल देसवाल सर इसके अंदर बड़े ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे होंगे। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन है विश्व शतरंज दिवस 2022, वर्ल्ड चेस डे 2022 कब मनाया गया? तो राइट आंसर हमारे सामने है 20 जुलाई को। लेकिन 20 जुलाई को क्या मनाया गया है? विश्व शतरंज दिवस 2022। अगर मैं बात करूं इसके अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के बारे में, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे सामने हर साल 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1924 में पेरिस में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ, जिसे हम FIDE कहते हैं, कि उस स्थापना के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 20 जुलाई को इस दिवस को मनाया जाता है। अगर मैं थीम की बात करूं, इस वर्ष थीम है वुमेन इन चेस। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी भी हमारे पास कोई नया राष्ट्रपति बनता है तो उसको हमेशा याद रखना एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो राइट आंसर है इसका रानिल विक्रमसिंघे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे बने हैं। अगर मैं बात करूं श्रीलंका की, हमें पता है ये हमारे पास अपना प्यारा भारत है, और प्यारे भारत के अगर आप जस्ट नीचे देखोगे तो ये क्या है? श्रीलंका। तो हमारे सामने ये पता होना चाहिए श्रीलंका कहां पर है। श्रीलंका भारत के साउथ में जाकर है। श्रीलंका की अगर मैं बात करूं, श्रीलंका जो है एशियाई महाद्वीप में स्थित है। राजधानी क्या है श्रीलंका की? कोलंबो है। और अगर श्रीलंका की करेंसी की बात करूं तो श्रीलंकन रुपया इसकी करेंसी है। तो इतनी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से आपकी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है EWS के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान। EWS क्या होता है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कराने के लिए चिराग योजना, कौन सी योजना बच्चा? चिराग योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है?
तो राइट आंसर है इसका हरियाणा। हरियाणा सरकार ने चिराग योजना को शुरू किया है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र को मुफ्त शिक्षा प्रदान कराने के लिए। अगर मैं बात करता हूं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं इसके अंदर है क्या। चिराग की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं, चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट, ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। अच्छा, चिराग योजना के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में उन विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा किनको, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं तथा उनके अभिभावकों की आय 1,80,000 रुपए या इससे कम है। याद रखना, 1,80,000 या इससे कम है। और ये शुरू किसने करी है, हरियाणा सरकार ने शुरू करी है। क्या नाम है, चिराग योजना। ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं, हरियाणा के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है, ऊपर ये आपको जम्मू कश्मीर दिख रहा होगा, इसके जस्ट नीचे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और पंजाब के नीचे आपको यहां पर दिख रहा है हरियाणा। तो हरियाणा हमारे पास कहां है, पंजाब के नीचे है। हरियाणा की अगर मैं राजधानी की बात करूं तो हमें पता है हरियाणा की और पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ हमारे पास हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, गवर्नर हैं बंडारू जी, और मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा मुख्य न्यायाधीश हैं किसके, हरियाणा के। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये आपका। कभी पूछ लिया जाता है कि मुख्यमंत्री कौन है हरियाणा के, तो आपको पता होना चाहिए मनोहर लाल खट्टर। राजधानी क्या है, चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने। क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको फिर बता दूं, करंट अफेयर वाले फोल्डर पर अगर आप जाओगे, टॉप तक ऐप को डाउनलोड करने के बाद यहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही टॉप तक ऐप पर मैथ्स का बाप कोर्स आ रखा है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की या फिर कोई भी अन्य एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे होंगे। क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2022, कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2022 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, का खिताब किसने जीता है। फॉर्मूला 1 रेस कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है मैक्स वेरिस्टेपिन, जो कि हमारे रेड बुल के रेसर हैं और है कहां से, नेदरलैंड से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। ये 2022 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का 9वां दौर था। कौन सा दौर था बच्चा, 9वां दौर था, और जीता किसने है, मैक्स वेरिस्टेपिन ने, जो कि रेड बुल के रेसर हैं, नेदरलैंड से हैं। इतनी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से आपकी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। भारत के 49वें और 50वें में ध्यान रखना, ये हमारे 49th हैं। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदय उमेश ललित। कौन बने हैं, उदय उमेश ललित 49वें या फिर 49वें मुख्य न्यायाधीश है। लेकिन बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास 49 और 50 में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर मैं 49वें की बात करूं तो ये है हमारे उदय उमेश ललित, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये केवल हमारे 2 महीने और 2 हफ्ते यानी केवल 75 दिन के लिए ही भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। इसके बाद हमारे पास भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश आएंगे, नाम है उनका DY चंद्रचूड़। अगर मैं बात करूं कि उमेश ललित जो है किनको रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये रिप्लेस कर रहे हैं NV रमन। किसको, NV रमन को रिप्लेस करके ये 49वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और 50वें हमारे आगे DY चंद्रचूड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर है, इसको याद कर लेना। 50th मुख्य न्यायाधीश कौन है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आपका सुर्खियों में था। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। हमारे पास 2 क्वेश्चन बनते हैं, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। एक मुझे कमेंट करके बताना सारे के सारे, भारत में अभी पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। सारे के सारे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर मैं बात करता हूं भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो राइट आंसर है जगदीप धनखड़ जी भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर हम जाने तो हमें पता है भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी कहां के उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं। इन्होंने 528 वोट लेकर, कितनों में से, 725 में से, भैया बहुत होते हैं ये, 528 वोट लेकर भारत के उपराष्ट्रपति का पद जीत लिया है। अगर मैं बात करता हूं ये कौन से उपराष्ट्रपति हैं, ये हमारे 14वें उपराष्ट्रपति हैं। किसको रिप्लेस करा है, तो वेंकैया नायडू जी का इन्होंने स्थान लिया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो ये भी आपको याद रखना है कि वेंकैया नायडू जी का स्थान लिया है और ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं, नाम है इनका जगदीप धनखड़ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा
तैरता सोलर पावर प्लांट। कभी भी हमारे पास बात आती है सबसे बड़ा, अगर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट, कभी भी दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पहला, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो याद रखना है एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट किस नदी पर बनाया जाएगा? तो याद रखना ये अपने प्यारे भारत नर्मदा नदी पर बनाया जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट। अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में बताऊं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो जान ले नर्मदा नदी पर बने एक ओंकारेश्वर, क्या है, ओंकारेश्वर बांध में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। इसका निर्माण जो है लगभग 3000 करोड़ रुपए से अधिक में होगा। अगर मैं बात करूं वर्ष 2022-23 तक ये जो है 600 मेगावाट बिजली पैदा करना शुरू कर देगा। कौन? सोलर पावर प्लांट। लगभग कितने? 600 मेगा यूनिट, बहुत होता है, जिससे मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की समस्या से निजात दिलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 50वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई कौन बने हैं? तो सभी को पता होना चाहिए, अभी अभी आपको बताया था। 49th की अगर मैं बात करता तो 49th है हमारे उदय उमेश ललित, लेकिन 50 की बात करूं तो ये हमारे DY चंद्रचूड़। ठीक है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और जान लेते हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। और ये कब से हैं? ये कमांड संभालेंगे नवंबर 2022 से, उदय उमेश को रिप्लेस करके या उदय उमेश का स्थान लेंगे। उदय उमेश ललित केवल 2 महीने और 2 हफ्ते यानी कि केवल 75 दिन तक ही भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास डी पाल रैंगम 10/2022 मानवता की सेवा के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमें पता है राइट आंसर है इसका दलाई लांबा, ऑप्शन नंबर सी। दलाई लांबा जी को मानवता की सेवा के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी पाल रैंगम 10/2022 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी है दलाई लांबा। अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। इन्हें यह पुरस्कार लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद द्वारा मानवता और उनके लद्दाख के प्रति अपार योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे के नए उप अध्यक्ष कौन बने हैं? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर हमारे पास आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ आनंद जी को अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे के नए उप अध्यक्ष बनाया गया है। अगर बात करें हम विश्वनाथ आनंद जी, तो इसका नाम बच्चे बच्चे ने सुना है, फिर भी थोड़ा सा इनकी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन, 5 बार कम नहीं होता, बहुत होता है, 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद को अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे के नए उप अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। फिडे है क्या? फिडे है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें फिडे रेगुलेट करता है। याद रखना, विश्व में जितने भी चेस या फिर शतरंज के खेल होते हैं उन्हें फिडे रेगुलेट करता है। स्थापना हुई थी 1924 की। अगर मैं मुख्यालय की बात करूं, मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष हैं इसके आरकेडी डिवोरकोविच। तो उम्मीद करता हूं अध्यक्ष आपको पता है और उप अध्यक्ष हमारे अभी कौन बने हैं? विश्वनाथ आनंद जी इसके उप अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको बता दूं, इस क्लास की पीडीएफ जो है टॉप तक ऐप को डाउनलोड करने के बाद करंट अफेयर वाले सेक्शन यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही टॉप तक ऐप पे बहुत ही प्यारे प्यारे कोर्सेज हैं, 70 से भी ज्यादा कोर्सेज हैं। वहां पर जाकर एक बार आप जाओ, आपको देखने को मिलेगा आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हर एक एग्जाम से लेकर वहां पर आपको कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो टॉप तक ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर एक पुस्तक लिखी गई है, डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी। ये पुस्तक लिखी है ऑप्शन नंबर ए जय भट्टाचार्य, अमित सिन्हा या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है हमारे पास उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। जय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा दोनों ने मिलकर एक बुक लिखी है, डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नाम की एक पुस्तक है जो कि पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखी गई है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम, भाई हर एक गांव होगा, प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्राम विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम
विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है आपका उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। उत्तराखंड जो है प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। जब भी पहले की बात आएगी तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जान लेते हैं, उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। यानी हर जिले में एक ऐसा गांव होगा जहां लोग संस्कृत भाषा में ही बातचीत करेंगे। मतलब कि उन्होंने क्या करा है, 13 जिलों में हर एक जिले में एक ऐसा गांव है जहां पर लोग जो है संस्कृत भाषा में ही बातचीत करेंगे। इन गांवों के निवासी को प्राचीन भारतीय भाषा को दैनिक बोलचाल में इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास पहला राज्य कौन सा बना है, तो यह हमारा उत्तराखंड। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर अगर जाने से पहले हम उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड जो है अभी ही स्थापना हुई है, थोड़ा टाइम हुआ है, 2000 में ही उत्तराखंड की स्थापना हुई है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी जी हैं। गवर्नर है गुरमीत सिंह। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। और मुख्य न्यायाधीश हैं विपिन सांघी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हमारे सामने अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि ये बताओ उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर की बात करेंगे तो गुरमीत सिंह। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार, फिर से बात होगी पहली बार की, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया, ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, तेजस्विन शंकर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेजस्विन शंकर ने भारत का खिलाड़ी है जिसने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है। किसमें? कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। उम्मीद करता हूं आपको ये याद रहेगा। इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। इन्होंने 2.22 मीटर की जंप के साथ कांस्य पदक जीता है। आयोजन कहां पे हुआ था अगर मैं बात करता हूं तो आयोजन हुआ था इसका बर्मिंघम इंग्लैंड में। साथ ही संस्करण ये 22वां था। शुभांकर था पैरी द बुल। आदर्श वाक्य है गेम फॉर एवरीवन। गेम फॉर एवरीवन। तो याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो 2022 की अगर मैं बात करूं, अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप अपने प्यारे भारत ने जीती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। भारत ने सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। इन्होंने बांग्लादेश को 5-2 से हराकर सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता। आयोजन कहां पर हुआ था? ये हुआ था हमारा भुवनेश्वर, ओडिशा में। अगर मैं अन्य पुरस्कार की बात करूं तो सर्वाधिक गोल किसने करे हैं? ये करे हैं गुरकीरत सिंह ने, 8 गोल जो कि भारत के हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहे हैं? वही गुरकीरत सिंह जो कि फिर से भारत के खिलाड़ी हैं। तो ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा इतनी इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस देश ने अपनी पहले दनूरी नामक चंद्रयान मिशन को लॉन्च करा है? क्या नाम है? दनूरी नामक चंद्रयान मिशन को पहले। तो राइट आंसर है इसका दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया देश ने अपने पहले दनूरी नामक चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया है। अगर मैं बात करता हूं दक्षिण कोरिया की, तो ये देखो, ये हमारा प्यारा भारत है, आप सभी को दिख रहा होगा। प्यारे भारत के अगर आप थोड़ा सा राइट में जाओगे तो यहां पर आपको चाइना दिखेगा। चाइना से थोड़ा सा और जाओगे ईस्ट में तो आपको यहां पर साउथ कोरिया दिख रहा होगा। ये हमारा क्या है? दक्षिण कोरिया। तो उम्मीद करता हूं आप इस मैप से इतना समझ पाए होंगे दक्षिण कोरिया कहां पर है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया जो है एशियाई महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है इसकी सियोल। करेंसी की बात करूं तो दक्षिण कोरियन वॉन और प्रधानमंत्री हैं किम बू क्यूम और राष्ट्रपति है यून सुक योल यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो इतनी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अगर मैं बात करूं पहले ग्रैंड मास्टर की, तो उम्मीद करता हूं सारे के सारे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। 75वें ग्रैंड मास्टर की बात करूं तो यहाँ पर है वी प्रणव जो है हमारे 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की, हमें पता है तमिलनाडु के वी प्रणब रोमेनिया में टूर्नामेंट जीतकर भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगर मैं 74वें की बात करूं तो 74वें हमारे राहुल श्रीवास्तव। और सभी को पता है पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? ये थे आपके विश्वनाथ आनंद जी।
अच्छा, विश्वनाथ आनंद जी की अगर बात हुई है तो हमें पता है ये अभी अभी उप अध्यक्ष बने हैं किसके, आप सभी को पता है फिडे के उप अध्यक्ष बने हैं कौन, अभी अभी विश्वनाथ आनंद जी। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 1998 में पहली बार शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद जी बने थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट सेवेलियर अवार्ड फ्रांस सरकार द्वारा किस भारतीय को दिया गया है। अगर मैं बात करता हूं नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट सेवेलियर अवार्ड, ये किसको दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कन्नन सुंदरम को फ्रांस सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नाम है इनका कन्नन सुंदरम। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रहेगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं, डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर है इसका समीर वी कामत। समीर वी कामत जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। डीआरडीओ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष अभी अभी आपको बताया है समीर वी कामत इसके अभी अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आतंकवाद के खिलाफ 2022 में संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यूएनएससी के 15 देशों के राजनयिकों की विशेष बैठक अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये करने वाला है आपका प्यारा भारत। तो हमारा ये प्यारा भारत जो है आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की विशेष बैठक अध्यक्षता करने वाला है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं यूएनएससी की, तो यूएनएससी की फुल फॉर्म है हमारे सामने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी की फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। स्थापना 1945 में, मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क में, संयुक्त राज्य अमेरिका में है क्या हमारा? न्यूयॉर्क। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में और स्थापना हुई थी 1945 में। तो इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन आपकी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहां स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर है अगेन इसका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड के रानीखेत में। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया जाएगा। इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ले लेते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार शेखर पाठक, नाम याद रखना, प्रसिद्ध इतिहासकार शेखर पाठक ने उत्तराखंड में रानीखेत के सोनी में पूरे क्षेत्र में पहले हिमालय मसाला उद्यान का उद्घाटन किया है। इस उद्यान को उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा विकसित किया गया है। अच्छा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और, इस मसाला उद्यान का स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है भारतीय हिमालय क्षेत्र के विभिन्न मसालों को लोकप्रिय बनाना और उनके बारे में जागरूकता पैदा करना। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन जान गए होंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पुण्यकोटि दत्तू योजना, एक योजना है पुण्यकोटि दत्तू योजना, गाय गोद लेने के लिए है। इसको शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? अगर मैं बात करूं पुण्यकोटि दत्तू योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है हमारा कर्नाटका। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? कर्नाटका। इस योजना के माध्यम से निजी और सार्वजनिक संगठनों को गौशाला से गाय को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि गाय को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराकर बेहतर पोषण उपलब्ध कराया जा सके। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? कर्नाटका सरकार ने यहां पर शुरू कर रही है पुण्यकोटि दत्तू योजना। तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या आएगा? कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको बता दूं पीडीएफ कहां मिलने वाली है, करंट अफेयर वाले सेक्शन में, टॉप तक ऐप को डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नई तकनीक का प्रयोग कर गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू करा है? तो पंचामृत योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू करा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचामृत योजना को शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने की उपज को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना को शुरू किया है, जो किसानों को खेती बाड़ी में 5 विधियों को समझाएगी जिससे अधिक
उत्पादन कर गन्ना किसानों की आय दुगनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। इफ्को नैनो, बात करूं अगर मैं इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना, एक योजना आई है इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना। ड्रोन तकनीक के माध्यम से खेतों में नैनो यूरिया छिड़काव के लिए इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना का किसने शुरू किया है? तो राइट आंसर है भूपेंद्र पटेल, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री है। कहां के? ये भी याद रखना, भूपेंद्र पटेल जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री है, इन्होंने इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना शुरू किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा सा जान लेते हैं, भूपेंद्र पटेल जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं ने इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना के तहत दुनिया में पहली बार गुजरात के गांधीनगर जिले के इसनपुर मोटा गांव से ड्रोन तकनीक के जरिए खेतों में नैनो यूरिया के छिड़काव का शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से नैनो यूरिया के उपयोग से रासायनिक खाद के आयात पर खर्चा होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत होगी और सब्सिडी का खर्चा भी घटेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे पास इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना किसने स्टार्ट करा है? ये स्टार्ट करा है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर है। नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में 7वीं बैठक, कौन सी बैठक? 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो राइट आंसर है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है और यह बैठक हुई कहां पर है? नई दिल्ली में। तो 2 से 3 क्वेश्चन बन गए। बैठक हुई है नई दिल्ली में, नीति आयोग की कौन सी बैठक है? 7वीं बैठक है। किसने करी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी है। थोड़ा सा जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक, कितने? 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? तो राइट आंसर है इसका रूपल चौधरी ने विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली एथलेटिक बन चुकी हैं। अगर मैं बात करूं इनके बारे में तो इन्होंने 2 पदक जीते हैं। 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है और 400 मीटर रेले में रजत पदक जीतकर रूपल चौधरी ने विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। अगर बात करूं आयोजन कहां पर हुआ था, तो आयोजन स्थल है इसका कोलंबिया के कैली में हुआ था, कोलंबिया के कैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रत्येक जिले के 150 बालक और बालिकाओं को हर महीने 1500 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को शुरू किसने किया है? क्या नाम है? मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को किसने शुरू किया है? तो राइट आंसर है पुष्कर सिंह धामी। अच्छा, ये पुष्कर सिंह धामी है कौन? अभी आपको बताया था, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी। उत्तराखंड की बात अभी करी थी। इसकी स्थापना हुई है 9 नवंबर 2000 में। कैपिटल या राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री अभी अभी आपको बताया है पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर है गुरमीत सिंह और मुख्य न्यायाधीश हैं विपिन सांघी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो राइट आंसर है इसका 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया गया। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन और बताया था, 8वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया है 21 जून को। कंफ्यूज मत होना, ये 21 जून को मनाया गया है। लेकिन अगर बात करूं अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया गया है? 20 जुलाई को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर, अदालती मामलों को तेजी से निपटाने के लिए भारत में पहली याद रखना, पहली डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान में अदालती मामलों को तेजी से निपटाने के लिए भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की गई है। राजस्थान की अगर मैं बात करूं, यह हमारा जम्मू कश्मीर से नीचे, और मुख्यमंत्री है गहलोत, अशोक गहलोत, और गवर्नर है कालराज मिश्रा। तो ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सलाहकार आयोग जेसीसी के 7वें दौर, कौन सा दौर? 7वें दौर की बैठक कहां आयोजित हुई है? तो राइट आंसर है नई दिल्ली। भारत के नई दिल्ली में संयुक्त सलाहकार आयोग जेसीसी की 7वीं
दौर की बैठक आयोजित की गई है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सलाहकार आयोग जेसीसी की 7वीं दौर की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में भारत और बांग्लादेश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, स्टार्टअप और फिनटेक के क्षेत्रों में सहयोग विकसित करने के लिए अपनी रणनीति साझेदारी का विस्तार करने का निर्णय लिया है। अच्छा, भारत की तरफ से अध्यक्षता कौन थे? ये थे हमारे एस जयशंकर। है कौन ये हमारे केंद्रीय विदेश मंत्री थे, एस जयशंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटोल्ड स्टोरी, भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? क्या नाम है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटोल्ड स्टोरी, भारतीय संविधान अनकही कहानी। तो इसको किसने लिखा है? इसको लिखने वाले हैं हमारे राम बहादुर राय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या आ जाता है? राइट आंसर। राम बहादुर राय ने द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटोल्ड स्टोरी को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्रांतिकारियों की गैलरी ऑफ रिवॉल्यूशनरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन कहां किया है? तो राइट आंसर है इसका मुंबई, महाराष्ट्र में गैलरी ऑफ रिवॉल्यूशनरी या फिर क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन किया है। कहां पर? प्रधानमंत्री ने किया है। ये क्या है? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, 50वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर मैं 49th की बात करूं तो 49 थे हमारे उदय उमेश ललित। अगर मैं 50वें की बात कर रहा हूं तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत देर से बता रहा हूं, तो आप सारे के सारे मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 50वें हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। साथ ही इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको करंट अफेयर वाले सेक्शन में जाकर इसकी पीडीएफ मिलेगी। टॉप तक ऐप को डाउनलोड कर लेना। साथ ही हमारे पास टॉप तक ऐप पर 70 से भी ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल है और सबसे ज्यादा सेलिंग कोर्स जो है, सबसे ज्यादा बिकने वाला कोर्स है मैथ्स का बाप कोर्स, जिसके अंदर आपको 30 डेमो क्लास भी फ्री मिलेंगी। देखें, उसके बाद आप लोग इसके अंदर एनरोल कर लें। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं और इस क्वेश्चन का कमेंट करके जरूर बताना। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर लेना अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।